तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो जैसा कि आज जानते थे कि हम थंबनेल देख के आपको लग गया होगा कि एक्सरसाइज 8.4 चलने वाला है त्रिकोणमिति एनसीईआरटी का। तो आज फिर वही एनसीईआरटी के त्रिकोणमिति का 8.4 का चैप्टर देखते हैं। आज चलने वाला है त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का फुल सोल्यूशन देखेंगे हम। थ्योरी तो बस वही जो बता दिए हैं, बस उतना ही थ्योरी में हो जाना है आज का। तो आज का देख लेते हैं पहले। मतलब इतना जो फार्मूला आपको बताए हुए हैं, इतना मतलब इस व्युत्क्रम संबंध, स्क्वायर वर्ग संबंध, ये सब वगैरह वगैरह सब यूज़ करके आपको ये साइन ए को जो है आपको कॉट ए के रूप में ले आना है, सेक ए को भी कॉट में लाना है, टैन ए को भी कॉट में लाना है। तो इसमें से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यदि हमको साइन ए को कहता है लाने के लिए, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कह रहा है कॉट में लाने के लिए, तो इसको 1/cos ए के लिख सकते हैं। साइन ए बराबर 1/cos ए के लिख सकते हैं ना, 1/। अब cos ए को क्या लिख सकते हैं, जानिए इसका फॉर्मूला। जैसे cos ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। इसी तरह से आप cos ए थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से नीचे में लिख दीजिए √1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा। आ गया कॉट के पद में, इसको पहला देख लेते हैं। फिर दूसरा है सेक, हमको सेक ए का देखना है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्या है, सेक ही है ना, हाँ सेक ए है। सेक ए को देख लेते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, √tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है। इसमें से अगर सेक ए हमको निकालना होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर से तो रूट लग जाएगा उधर। इस तरह से लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cot, तो √tan स्क्वायर ए है तो उसको 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस 1, रूट पूरा पे होगा। इसका एलसीएम ले लिया, √, थोड़ा बड़ा सा रूट लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे 1, तो 1 से 1 प्लस, इसमें नीचे कुछ नहीं 1 है, नीचे 1 से डिवाइड किए cot स्क्वायर है तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी cot स्क्वायर ए के पद में आ गया, इसको भी cot स्क्वायर में चेंज कर दे। अब tan को चेंज करना है, tan को तो आप सीधा लिख सकते हैं ना, 3rd नंबर tan को, tan ए है तो इसको सीधा 1/cot ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला का सोल्यूशन। फ्रेंड्स, पहला का सोल्यूशन अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन दूसरे। फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कोण ए का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए होंगे, cos ए होंगे, tan ए होंगे, cot ए, सेक ए और cos ए के। इस सभी को जो है हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो पहला देख लेते हैं इसका सोल्यूशन इस टाइप से। पहला में क्या आता है, साइन ए आता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमको सेक में बदलना है। इतना आपको ध्यान रखना होगा कि हमको ले जाना है किस चीज़ में, किस किस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम इस तरह से, साइन को हम पहले कॉस में ले जाते हैं, कॉस में ले जाने के बाद उसको सेक में ले जाना थोड़ा आसान होगा। साइन को हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1 - cos स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद √1 - cos स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। व्युत्क्रम संबंध याद कीजिएगा आप लोग। फिर अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इससे डिवाइड करेंगे 1, नहीं कुछ लगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर। सेक स्क्वायर है माइनस इसे डिवाइड करने पर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1। ठीक है, तब इस बट्टा मतलब रूट के अंदर दोनों है, बट्टा करके मतलब दोनों पे रूट है। तो ऊपर वाला का तो रूट नहीं कर सकता है, तो ऊपर में रूट रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन नीचे वाला सेक स्क्वायर ए का तो रूट हो सकता है ना, तो सेक ए आ जाएगा। ये हो गया है पहला, साइन थीटा को हम cos सेक में बदल दिए। इसी तरह से दूसरा में चलते हैं, cos ए है, cos ए को तो बड़ी सिंपल तरीके से व्युत्क्रम संबंध के हिसाब से 1/sec ए लिख सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या बच रहा है, tan।
tan a को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? tan a इसका फॉर्मूला एक जानते होंगे आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको क्या लिखना है? tan थीटा। tan थीटा को उधर ले जाते हैं, tan थीटा को उधर ले आए, tan स्क्वायर थीटा को, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बच रहा है इधर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिंपल, सेक में चेंज हो गया। और tan, उसके बाद कॉट बच रहा है, कॉट ए, थीटा यहाँ नहीं होगा, यहाँ ए होगा। कॉट ए, इसको 1/tan ए लिख सकते हैं, 1/tan ए, 1/tan ए को रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। सेक में चेंज हो गया ये भी। अब देखते हैं, अब कोसेक की बारी है, 4 नंबर कोसेक ए, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए। अब साइन ए का जैसे जैसे चेंज किए थे वैसे वैसे इसका कर देंगे। साइन है तो 1/, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1/, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस को हमको किस में ले जाना है? सेक में ले जाना है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक स्क्वायर ए। अब इसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे, 1/ रूट अंडर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। इसको ऊपर ले जाना होगा तो पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर होगा नीचे में, सेक ए बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको भी सेक के पद में चेंज कर लिए, इसका आंसर यही रहा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। और मतलब इसमें चेंज करना था तो फिर 5 का ही चेंज होगा, क्योंकि सेक के पद में चेंज करना था, तो सेक को सेक के पद में चेंज करना नहीं, मतलब दोनों सेम हो जाता है, इसीलिए बस 5 को चेंज किए हम लोग, छठा को छोड़ दिए। बस यही हो गया हमारा आंसर। फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा है एक्सरसाइज 8.4 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि मान निकालने के लिए, इसका मान निकालना है, तो आपको हम कुछ मतलब न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिए थे, sin 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह वगैरह, तो ये सब याद कर लिया होगा आपने, तो उसी पे बनेगा ये। 63 और 27 दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरे हैं, 17 और 73 दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरे हैं, तो समझ जाइए कि इसको sin 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पे, इस टाइप वाला फॉर्मूला पे बैठाना होगा। तो इसका सोल्यूशन देख लिया जाए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया, तो हम इसको साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, या तो इस साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, दोनों में से किसी को, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन, इसको अलग अलग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला के रूप में ला सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस, इसको रहने देते हैं, किसी एक को चेंज कर लिए, इसको रहने दिए 27 डिग्री बट्टा, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, जिसको चेंज करने के बाद क्या होगा? साइन स्क्वायर, अगर फंक्शन चेंज किया तो 90 माइनस करना होगा, 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 90 में से 63 गया तो 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 90 में से 17 की जगह हटाएंगे तो 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। एक फार्मूला आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी फार्मूला पे है ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ थीटा बराबर क्या है? 27 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा 27 डिग्री है, मतलब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ये हो जाएगा 1, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1। आंसर हमारा हो जाएगा 1। फ्रेंड्स इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं तीसरा का, शायद दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी देखिए। फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन का दूसरा 8.4 एक्सरसाइज, तो इसका भी सोल्यूशन देखा जाएगा, इसी टाइप से होगा। इसको हम कर लेते हैं, साइन 25 डिग्री है, या तो हम इसको चेंज कर ले कॉस में, या तो कॉस को हम साइन में चेंज कर ले, तो हम कॉस को ही चेंज कर लेते हैं, मतलब इन यहाँ डॉट है, मतलब इनटू गुना है। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए अगर फंक्शन चेंज किया तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री करना होगा, फिर प्लस है, इसमें हम अगर साइन में ले आए हैं तो इसमें कॉस में ले आते हैं, तो कॉस को तो रहने देते हैं, कॉस 25 डिग्री
साइन को हम कॉस में ले आते हैं, इंटू कॉस क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। साइन 25 इंटू इसमें से 90 में से 65 घटाने पे क्या होगा साइन 25, दोनों साइन 25 और प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 में से 65 गया तो 25, साइन 25 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस है कॉस 25 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बताया हमने फॉर्मूला 1 होता है, तो इसका आंसर हमारा आ गया 1। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इस तीसरा के बाद अब चौथा क्वेश्चन कुछ है, चौथा में ऑब्जेक्टिव शायद लग रहा है, उसको भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए 8.4 का चौथा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको सॉल्यूशन करना है। इसका चौथा का पहला में 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है, इसमें से कोई वैल्यू होगा, इसका आंसर सॉल्यूशन करने के बाद पता चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन में क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं ना, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। 9 को रहने देते हैं इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग संबंध में बताया था मैंने आपको 1 होता है। इसका आंसर क्या आ गया 9, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी टाइप में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्सरसाइज 8.4 का चौथा का दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसको पहले हम साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेंगे। तो कॉस को साइन कॉस के रूप में चेंज करने के लिए देखिए क्या क्या करते हैं, 1 प्लस साइन tan थीटा को साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख दिया मैंने, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख दिया हम। अब देख लीजिएगा फार्मूला मिला के पीछे का फार्मूला सर, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को 1 बट्टा साइन थीटा। एलसीएम वगैरह ये सब तो लेना आप समझ ही गए हैं, एलसीएम समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा नीचे में होगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब गुना करते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर वाले को गुना करेंगे तो मान लीजिएगा अगर ये ए है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है, और ये एक जो है सो बी है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन से फॉर्मूला पे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। इसको लिख सकते हैं ना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको उस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 तो रहेगा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन अब आगे का इधर देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बच गया 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर 2। तो नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को, चौथा का तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, इसी ऑप्शन में से किसी एक के बराबर होगा। तो इसका सोल्यूशन करने के बाद जो आता है वही हमारा आंसर होगा। तो सेक ए और tan ए को पहले क्या बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, पहले साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेंगे। तो साइन ए को सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए के रूप में है ही, तो इसको छोड़ देंगे। इसका एलसीएम लेने पे कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ऊपर में इंटू 1 माइनस साइन ए रहेगा,
अब इसके नीचे कुछ नहीं है बट्टा 1 है, ये दोनों गुना होगा, नीचे वाले से गुना होगा, ऊपर वाले से गुना होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए को 1 मान लेते हैं और b साइन ए मान लेते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग सकता है फार्मूला, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस ए होगा। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए होता है ना बट्टा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए में से मतलब उसमें कॉस ए से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली कॉस ए बचेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप लोग नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, नोट कीजिए, उम्मीद है समझ लिए होंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स आ गए हम चौथा क्वेश्चन पे। इसका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका वैल्यू निकालना है, इसमें से किसी एक के बराबर होगा। तो हम पहले साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बट्टा देके कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए हो सकता है। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर वाले का एलसीएम लेने पे। फिर बड़ा वाला बट्टा देंगे, इसका नीचे वाला का एलसीएम लेने पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आता है, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, इसको गुना करके पलटेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसका वैल्यू होगा 1। तो हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। साइन बट्टा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ए बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, tan ए का होल स्क्वायर। tan ए का होल स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए और फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं आज, थैंक यू।